नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। होप सो आप लोगों ने मॉर्निंग वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि एक गैप अप ओपनिंग देखने की यहाँ पे संभावना है गोल्ड और सिल्वर में। शॉर्ट वीडियो के कारण मैंने वहाँ पे कारण नहीं आपसे बताया, लेकिन अब यहाँ पे है कि सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी। काफी लोग बोल रहे हैं कि $100 का जो एक गैप है ये यहाँ पे यूएस के गोल्ड में हो चुका है, और वो है स्पॉट में और फ्यूचर्स में। तो $100 का गैप यहाँ पे रेयर होता है, नहीं देखा जाता है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। और स्पॉट गोल्ड की कीमत की बात करें तो हम यहाँ पे 8 अगस्त है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और 8 अगस्त ये कंपैरिजन है, और आने वाले समय में हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है बढ़ेंगी, वो ये गैप को बढ़ा रहा है। दूसरी चीज है कि वहाँ यूएस में अब उन्होंने नया एक डिसीजन लिया है, ट्रम्प ने। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो भी गोल्ड के बार्स आ रहे हैं जो 1 केजी का है उस पे वो टैरिफ लगाएंगे। और ये बार्स कहाँ से आते हैं? स्विट्जरलैंड से आते हैं। स्विट्जरलैंड से आते हैं। तो स्विट्जरलैंड में उन्होंने कितना टैरिफ लगाया है? उन्होंने स्विट्जरलैंड पे करीब करीब 39%, आई सपोज 39% का टैरिफ उन्होंने लगाया हुआ है। अब जब 39% का टैरिफ जब स्विट्जरलैंड पे लगा है तो उनके यहाँ फिजिकल गोल्ड की कमी हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल गोल्ड जो है वो महंगा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड को वो परेशान कर रहे हैं या वहां पे पनिश करना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने कंट्री में फिजिकल गोल्ड की कमी होगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूर का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है 5 मंथ्स जो है वो बहुत ज्यादा हायर पे ट्रेड हो रहा है। अब स्विट्जरलैंड कितना यहाँ से पिछले 12 महीने में बिजनेस किया था? $61.5 बिलियन का उसने ट्रेड करा था, क्योंकि जितनी रिफाइनरीज है वो यहाँ वहां पे है। और एलबीएमए से जितना भी गोल्ड जाता है वो पहले स्विट्जरलैंड में रिफाइन होता है, रीशेप होता है, और तब वो कॉमेक्स में जाता है। अब उनके कितना मतलब टैरिफ लगेगा, एडिशनल ड्यूटीज उनको कितनी लग जाएगी? तो इमेजिन $61.5 बिलियन के उस पे उनको क्यों न्यू टैरिफ कितना लगेगा? $24 बिलियन एडिशनल, यानी कि आधा से थोड़ा कम। ये बहुत बड़ा जग जो है वो आ जाएगा बुलियन के बाजार पे, जिसकी वजह से क्या है कि बुलियन का बाजार काफी ज्यादा नर्वस होके ट्रेड हो रहा है। और आने वाले समय में यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़ने की संभावना है। $3500 मैंने आपको बोला था, लेकिन बार चार्ट में दिखा के मैंने आपको ये भी कहा था कि $3600 पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा है। कॉल साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, पुट साइड कम है। इसका मतलब है कि प्राइसेस आपको जो है वो बिल्कुल हायर साइड रहने की संभावना ज्यादा है। सेम जो है वो सिल्वर में है। तो ये आज का ट्रिगर्स था। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स की बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे को कॉन्ट्रा मूव आती है, उसकी तहत US 30 की बड़ी बात होती है कि US 30 का आप लेवल्स दिया करिए, यानी कि डाउ जोन्स का मुझे यहाँ पे डाउन साइड लग रहा है 43,600 के करीब का, जबकि अपसाइड जो है वो केप्ट रहेगा 44,643 के करीब। और बायस आज डाउन साइड का हो सकता है, लेकिन आज आप एक बड़ा अनयूजुअल सा मूवमेंट है। आप देखेंगे ना तो जो स्पॉट मार्केट है बाहर की डॉलर में टर्म्स में गोल्ड की, $60 प्राइसेस गिरे हुए हैं। जबकि आप अगर बात करेंगे कि फ्यूचर्स गोल्ड क्या ट्रेड हो रहा है यहाँ पे गोल्ड का, तो वो जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है करीब करीब आपको 3499.7 में से $3500 ही क्यों ना मानो यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि $3500 हो रहा है। और ये जो गैप है जो पहले $100 था अब आपको $110 होता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब टैरिफ की वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि गोल्ड में एक बारी आपको कल का अगर वीडियो आप रेफर करेंगे, मैंने बार बार यही कहा था 1,02,500 पहला टारगेट जो है, और 1,03,300 मेरा दूसरा टारगेट रेजिस्टेंस जिसे आप मान सकते हैं, वो हो सकता है गोल्ड में। अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है ट्रेड 1,02,035 के करीब हो रहा है। आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, ज्यादा इसमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना इंट्राडे में कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पहले ही मूव आ जाएगी, पहले ही करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। करेक्शन के बहुत सारे चांसेस हैं। वो क्यों है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा टैरिफ टॉक हो सकता है, 2 दिन बीच में सैटरडे संडे है, और इसके बाद है कि सैटरडे संडे है, मंडे क्या मार्केट खुलेगी, इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो राय यही रहेगी, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे
बाय में है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करे, जिनको नहीं बाइंग करनी है वो करेक्शन का वेट करें, अभी फिलहाल नहीं करें। और मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं उस टारगेट पे रहना चाहूंगी कायम, की 1,02,500 पहला, 1,03,300 दूसरा, और जो सपोर्ट है हमारा इमीडिएट सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं आपको 1,03,300 पे मिल रहा है। चलिए बात सिल्वर की करते हैं। सिल्वर ने धीरे धीरे अब 38.78 जो मैं आपको बताई हूँ उसके करीब यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो होने लगी है। 38.78 का हाई लग गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है $40। $40 के हिसाब से अपना मार्केट कहाँ पे रहेगा? तो अपना मार्केट मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ी सी तैयारी करिए। ये जो हमने देखा हुआ था ना, 1,16,659 हुआ, यहाँ पे आपको जो है ये रिकॉर्ड हाई को यहाँ पे तोड़ती हुई नजर आ सकती है सिल्वर। तो सिल्वर में आपको यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रखना चाहिए। ये ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे और भी ज्यादा उभर के आएगा। रही बात अगर क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल ने $64 का एक सपोर्ट तोड़ा है। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे $62 ही देखने को मिलेगा, और वहां तक यहाँ पे, क्योंकि रशिया से भी यहाँ पे बात चल रही थी, और काफी ज्यादा जो मूवमेंट आई है, जिसकी वजह से लग रहा है पॉलिटिकल यहाँ पे डिसीजंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक तनाव जो है वो देखा जा रहा है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो डाउनसाइड यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल में अभी फिलहाल आपको जो मंदी है थोड़ी सी $62 तक, वो यहाँ पे बनी रह सकती है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टैरिफ जो बढ़ेगा किसी किसी कंट्रीज में, खासकर चाइना पे, वो उन्होंने डेफर कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन जो है देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि हमारे एमसीएक्स पे क्या मूवमेंट आ सकती है। हमारे एमसीएक्स पे 555 है ये अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको 5385 का लेवल जो है वो एक बार ही आएगा। उससे पहले आपको एक बार ही 5450, ₹100 और डाउन आएगा। ₹100 और डाउन आएगा तो थोड़ी ये कमोडिटी यहाँ पे रुक सकती है। इसका ध्यान आपको जरूर देना होगा, क्योंकि देखा जाए तो 6180 से लेके अभी तक इसने जो डाउन साइड लगाया 5545 का लगाया है। नेक्स्ट 5450 के करीब यहाँ पे जो डाउन साइड है वो ड्रॉप होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो है $3 से ऊपर फिर से यहाँ पे ये कमोडिटी पहुंच गई है, लेकिन आपको सबसे पहला $20, 20 डेज का एक रेजिस्टेंस है वो मैं बताऊं। वो आपको बन रहा है 20 डेज का रेजिस्टेंस 3.17 के करीब। ये मैंने आपको कहा था 3.18, 3.17। यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर में बंद हो, तब नेक्स्ट जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल फिलहाल ये मान नहीं रहा है। वहां से ही कल हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा। आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर है, और हमारे बाजार में भी ये 269 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो ज्यादातर आप रेंज मान के चलिए, ऊपर में 276 का, और नीचे आपको रहेगा 265 का। बाद में हो सकता है कि मार्केट में हल्की सी बाइंग जो है वो आता हुआ दिखे। अपना रुपया जो है वो आज फिर डिप्रिशिएट हो रहा है, तो अपने डॉलर टर्म्स में जो गोल्ड रहेगा उससे ज्यादा तेज रहेगा हमारा एमसीएक्स गोल्ड। जिंक एक बार फिर से कोशिश करेगा 272 की तरफ, और लेड में रेंज बाउंड मूवमेंट है। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि एक बार 256 की तरफ फिर से जा सकता है। कॉपर में अब यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है वो एलएमई और शेफे यहाँ पे कम हुई हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ दो एक्सचेंजेस में कम हुई है, तो इसका एक इम्पैक्ट दिखेगा। और यहाँ प्राइसेस आपको 900 की तरफ आने का कोशिश करेगा थोड़ा शॉर्ट टर्म में। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ। तो 880 नीचे और ऊपर में 895। उसके बाद अगर 895 से ऊपर अगर ये थोड़ा सा मतलब कि रुकती है मार्केट, तब हम 900 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कॉपर बिल्कुल रेंज में रहने की संभावना है यहाँ पे। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में आज एक बढ़त देखने को मिल सकती है 13,500 के करीब का, 551 के करीब का। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे थोड़े से ऊपर के साइड में ट्रेड होंगे, और थोड़ा सा फेस्टिव डिमांड का जो एक मतलब एक सपोर्ट है वो आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टर्मरिक का जो एक्सपोर्ट है 10% अप रहा है, तो एक सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आना चाहिए। जबकि जीरा का एक्सपोर्ट की बात की जाए, वहां पे भी 11% का हम लोगों ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे उछाल आता हुआ देखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा जो भी सप्लाई साइड है वो जीरा में स्मूथ है, जिसकी वजह से प्राइसेस यहाँ पे थोड़े रेंज में है। थोड़ा सा रेंज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जीरा में मुझे लग रहा है कि 19,000
250 का जो स्तर है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। और धनिया में मुझे लग रहा है कि धनिया एक बार फिर से यहाँ पे जो कल का टॉप बना था 7908 का, वहां पे आ सकती है। ग्वारसी ग्वारगम, ये दो कमोडिटी आज फिर से 2-3 दिनों से चलने की कोशिश में है। और मुझे लग रहा है कि कल का जो हाई था वही आज दिख सकता है। 5353 का एक हाई है, 5355 का, वहां तक जा सकती है। ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 10,060 तक जा सकता है। कोकुड की बात की जाए, कोकुड आज फिर से एक अपसाइड है, 3400 से आराम से हम मान के चल सकते हैं। जबकि कैस्टर की बात की जाए तो मुझे कैस्टर में लग रहा है कि एक बार 67-74 तक का जो लेवल है वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। और कैस्टर में इस बार प्रोडक्शन कम होने की तो का नंबर था, लेकिन इस बार आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे रकबा बढ़ सकता है, उसका एक इम्पैक्ट जो है निगेटिव वो देखने को मिल सकता है। तो ये आज का अपडेट था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और क्वेरीज करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर हाई बटन दिखता है तो उसे जरूर आप यहाँ पे दबाइए। और एक चीज आज कहना चाह रही हूँ एडवांस में, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।